अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पेपर 2026 के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? ये 100% ऑथेंटिक गेस पेपर हैं, ठीक है? ये डीप रिसर्च के बाद ये बनाए जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप ये देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, वो 30 मार्क्स के आएँगे। ये जो सवालात मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ये करने से आपके 30 फुल मार्क्स आएँगे, ठीक है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल जीनियस उस्ताद को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा, ये मेरे पास 9th क्लास की बुक है, आप अपनी बुक को उठा लें जल्दी-जल्दी से और पेंसिल उठा लें और मैं आपको निशान लगाता हूँ और क्वेश्चन बताता हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज़ देयर नीड टू डिवाइड द केमिस्ट्री इंटू ब्रांचेस? ठीक है? ये इसका जवाब जो है ना इसमें से आप कर लेना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। ये शॉर्ट में बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये पोलर केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बनता है, नेम सम मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है ना? ये मैंने इसका आंसर भी साथ लिख दिया, आप सिर्फ यही कर लीजिएगा। पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे ये है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जियोथर्मल हीट पंप, ये भी आपने कर लेना है, ये भी शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 6 पे ये कंपाउंड है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? और नीचे है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना? ये आपने कर लेना है। और नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास, वाई आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है? ये भी आपने कर लेना है, ये नीचे इसमें दिया हुआ है इसका आंसर। और ये है नेम एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये 2 मैंने लिखे हैं, ये इसका आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे, ठीक है? आगे पेज नंबर 9 पे ये सवाल है, हाउ इज़ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है? ये आपने इसका आंसर लिख देना है, ये 2 बॉक्स, ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है, राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की आपने 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है ना? ये लिखनी है, ये लिखनी है, या जो भी आपको आसान लगे ना वो इसमें से आप कोई भी 2 लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन करनी है, ये साथ इसकी एग्जांपल आपने करनी है, ठीक है? और इसमें ये ट्रू सॉल्यूशन, इसकी अपनी डेफिनेशन करनी है, ये सस्पेंशन, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ये मैंने अंडरलाइन किया है, आपने बस यही कर लेना है, ठीक है? ये नीचे क्वेश्चन है, हाउ कैन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है ना? ये मैंने अंडरलाइन किया है, आपने सिर्फ इसका जवाब यही कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पे ये है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। अब चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में जो है सबसे पहला सवाल है वो ये है, आइडिया ऑफ आटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि आटम का आइडिया किसने दिया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है, ठीक है? उसके बाद और इसमें ये डिस्चार्ज आटम, इसकी डेफिनेशन करनी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इसकी आपने एग्जांपल कर लेनी है, ठीक है ना? साथ डेफिनेशन भी कर लेनी है। इसमें ये क्वेश्चन बनता है, हाउ कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस इन चार्ज ट्यूब, ठीक है ना? ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पे है, हाउ कनार रेज डिस्कवर्ड, ठीक है ना? ये भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। और उसके बाद ये है, व्हाई डिड रदरफोर्ड कंक्लूड अबाउट द प्रोटॉन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है, ठीक है? उसके बाद नीचे आएँ, हाउ डिड रदरफोर्ड प्रूव इन 1911, ठीक है? ये आपने यहाँ से लिखा ना इसका आंसर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऊपर ये फर्स्ट पैरा तक आपने कर लेना है, ठीक है? व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर लेना है। और उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट ऑफ द आटम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी अपनी डेफिनेशन कर लेनी है। ये ऑर्बिट और शेल क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी भी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 23 पे ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन दोनों की आपने जो सी है वो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? और इसके साथ ये भी दिखना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है? और ये पेज नंबर 27 पे है, ये बॉक्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद ये आपने क्वेश्चन करना है, हाउ वुड यू कंपेयर द मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ठीक है? ये आपने कर लेना है क्वेश्चन। उसके बाद ये अपना ये आपने फार्मूला भी लाज़मी इसको तैयार करना है, ठीक है? ये वाला रिलेटिव एटॉमिक मास वाला, और ये टेबल भी कर लेना, ये भी आपके शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, अब आती है चैप्टर नंबर 3 की बारी। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चंस, ये आपने अपनी बुक पे निशान भी लगा लेने हैं और उसके साथ जो है ऊपर हमने क्वेश्चन भी लिख लेना है, ताकि जब आप याद करेंगे तो आपको पता होगा कि ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मैंने इस तरह से इसका जवाब देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैंने जवाब देना है, ठीक है ना? अगर आपको वो क्वेश्चन कोई पूछता है, आप कुछ और जवाब देते हैं, तो वो एग्जामिनर जो सा है वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। वो कहेगा कि इसको इस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है, इसने पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है? इसलिए इसके लिए आपकी आसानी के लिए मैंने ऊपर क्वेश्चन भी लिखे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमने ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है? अच्छा, पेज नंबर 33 पे ये है, केमिकल बॉन्ड की आपने डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आगे नेक्स्ट पेज 34 पे है, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से हमने इसकी टाइप्स लिख देनी है यहाँ तक। और ये है, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आटम्स, ठीक है ना? ये आपने क्वेश्चन इसमें से कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सी ए एंड सी एल आटम्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बस एक लाइन है इसका, आपने इसका आंसर लिख देना है, ठीक है?
और ये नीचे एक्सरसाइज पेज नंबर 35 पे व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, ये पहला क्वेश्चन कर लेना, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। या नेक्स्ट पेज पे आए, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसकी आपने जो सी है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये पेज नंबर 38 पे है हाउ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लेना है इसका। और ये नीचे है हाउ CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। उसके नीचे क्वेश्चन है हाउ मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, ये आपने इसकी ये डायग्राम इसमें बना देनी है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी आपने जो सी है ना डिफरेंस कर लेना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपने कर लेनी है, ठीक है। और इसके नीचे ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपके पास इसकी इसकी डेफिनेशन आएगी, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अकेली इसकी डेफिनेशन करनी है, उसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे है हाउ हाइड्रोक्सियम आइंस फॉर्म, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना, ये आपने यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में ये आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए, ये मैंने आपको ना अलग सेपरेट एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आपको मिलना बहुत मुश्किल था, अगर मिल भी जाता तो बहुत लॉन्ग था, इसलिए मैंने आपको ना साइड पर लिखा है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला गिव एग्जाम्पल, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है ये, और इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपने लिख देना है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। और नीचे इंपीरिकल फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है ना, आपने ये कर लेनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम इंपीरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना है इसको। उसके नीचे आए राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये आपने क्वेश्चन कर लेना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी आ जाए, नेक्स्ट भी है ये आपने जो सा टेबल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये MCQ हवाले के भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपको पूछ सकता है कि इन दोनों के जो से हैं वो मुझे चार्ज बताओ, कौन सा चार्ज होता है, इन दोनों पे कौन सा चार्ज होता है। इनमें जो सा इंपॉर्टेंट है ना वो ये H वाला है और ये N वाला है और ये Fe वाला है, ठीक है ना, ये आपने कर लेना है। उसके नीचे आए ये हाउ मॉलिकुलर फार्मूला इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आपने आंसर में इसकी लाइन लिख देनी है और ये आपने इसके साथ फार्मूला लिख देना है और ये आपने छोटी सी इसके साथ एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए, ये है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 ग्राम पर मोल, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपने सैम्पल प्रॉब्लम है, ये आपने कर लेनी है, आपके लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे आएंगे तो पेज नंबर 56 पे ही राइट ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना, ठीक है, इसका आंसर भी दिया है। उसके बाद आगे 57 पे राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपने लिख देना आंसर में, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 58 पे ये है एवोगाड्रोस नंबर, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। उसकी ये वैल्यू भी आपने साथ लिखनी है, इधर नीचे है मोल की डेफिनेशन, नेक्स्ट पेज पे है मोलर मास की डेफिनेशन, साथ में इसकी आपने एग्जांपल लास्ट में करनी है। उसके नीचे क्वेश्चन है व्हाई मोल इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये इसका आंसर है, ठीक है। और ये आपने ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कर लेना, ये शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे आपकी ये क्वेश्चन है, ये आपकी डेफिनेशन है इधर केमिकल इक्वेशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की आपने एग्जांपल कर लेनी है और साथ इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ये इसका रिएक्शन है, ये भी आप साथ बना देना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में इसकी आपने एग्जाम्पल देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स, ठीक है। नीचे इसके क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी एंड राइट 2 फॉर्म्स ऑफ हीट, ठीक है, ये एनर्जी की डेफिनेशन है और ये इसकी जो सी है वो 2 फॉर्म्स है, ठीक है। ये आपको इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है या पूछ सकता है कि आपने एनर्जी केमिकल और हीट एनर्जी, ठीक है ना, ये आप दोनों में इसका आपने डिफरेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस कर लेना है, ठीक है। अलग अलग भी पूछ सकता है, साथ भी इकट्ठे भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने जो है ना ये MCQ के हवाले से इसको येलो बॉक्स को भी आपने कर लेना है, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स, इसकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे ये सिस्टम की डेफिनेशन, ये सराउंडिंग की, ठीक है ना, ये एंडोथर्मिक की, ये एक्सोथर्मिक की, ठीक है ना, इसमें ये आपने अपना इसकी डेफिनेशन जो है ना वो लाजमी इसमें से कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे है एंथैल्पी, इसकी आपने डिफाइन करनी है और इसके साथ इसका जो सा यूनिट है वो भी लिखना है, ठीक है ना, ये मैंने अंडरलाइन किया है, आप ये कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये इसकी एक डेफिनेशन है हीट कंटेंट की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपने इसमें लाजमी शामिल कर। अच्छा, नेक्स्ट पेज 70 पे ये एक क्वेश्चन है हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, ये आपने कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये यहाँ तक कर लेना, आप ज़्यादा ना करना। उसके बाद नीचे ही है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे आपने डिफाइन करनी है और उसके साथ इसी एग्जाम्पल कर लेनी है, ये दोनों पड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल जो सी है इसके नीचे दिए है, एक ये एग्जाम्पल दिया है, एक ये ऊपर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इनमें से आप कोई भी कर लेना। पेज नंबर 76 पे ये है एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट 77 पे है कैटलिस्ट और इसकी एग्जाम्पल, ये आपने साथ कर लेनी है। उसके नीचे आएँ तो ये है ग्लाइकोलाइसिस, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। और उसके बाद है हाउ सेल्स ऑफ आवर बॉडी गेट एनर्जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसकी आपने डेफिनेशन एग्जांपल कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके साथ इसकी इक्वेशन भी बना दे, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और ये लिपिड्स की डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है।
अच्छा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो से ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये डीप रिसर्च के बाद चुन-चुन के आपके पास्ट पेपर्स में से जो से निकाले गए हैं, ठीक है ना? उनमें से ही आपके ये सवालात निकाले गए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है? नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। इसमें रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना इसकी हमने डेफिनेशन कर लेनी है और साथ इसकी क्वेश्चन दे देनी है। एक ये क्वेश्चन पढ़िए, एक ये क्वेश्चन पढ़िए। ये पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टेट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ये ऊपर इसके डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपने इसकी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 से ना एक ये क्वेश्चन है, हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, ये इसका आंसर है, मैंने लिखा है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप चैप्टर नंबर 6 के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसका ये कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वाई आर कंबुशन रिएक्शन यूजली इरिवर्सिबल। या मैं आपको इधर क्लियर कर देता हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। इसमें आपने लिखना है राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है, और ये आपने जो सा टेबल है ये लाजमी करना है, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपने टेबल कर लेना है इसका। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जाएँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। नीचे है राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ कॉमन बेसिस, ये नीचे मैंने अंडरलाइन की हैं, ये आपने लिख देनी है इसमें के लिए। उसके बाद है व्हाट इज़ नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी देनी है, यहाँ से ले यहाँ तक ये इसकी एग्जाम्पल है। नीचे आ जाएँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, साथ इसकी जो सी एग्जाम्पल कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट पेज 95 पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, ये साथ इसकी जो सी है ये इक्वेशन बना देना। ये चैप्टर नंबर 7 जो है ना आपके शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट आते हैं, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह वीडियो देखनी है और आपने इसकी निशान लगा लेना, साथ इसके क्वेश्चन भी आपने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है 96, व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे है वाई मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। नीचे आ जाएँ, वाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, गिव एग्जांपल, ठीक है ना। ये एक लाइन इसकी ये है डिटेल और ये इसकी एग्जांपल दी हुई है मैंने, ठीक है ना। ये आपने कर लेनी है। व्हाट इज परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसकी एक लाइन कर लेनी है जस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, व्हाट आर एंटी एसिड, ठीक है ना। इसमें आपने जो सा करना है ब्लू बॉक्स में इसका आंसर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपने इसका, ठीक है ना। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसका ये सेम आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी आ जाएँ, डिफाइन ब्राउनस्टेड ल्यूरिक एसिड एंड बेस, ये इसकी एसिड की डेफिनेशन है, ये इसकी बेस की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये डेफिनेशन है एम्पोट्रिक कंपाउंड, ये आपने कर लेनी है। कॉन्जुगेट एसिड, इसकी आपने कर लेनी है डेफिनेशन एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नीचे आ जाएँ इसके, ये है हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपने इसका फर्स्ट पहला कर लेना यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेकंड है हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल, इसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएँ, हाउ बेसिस रिएक्ट विद एल्यूमिनियम साल्ट, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। और नेक्स्ट है हाउ बेस रिएक्ट विद एसिड्स गिव टू रिएक्शंस, ये आपने दो रिएक्शन इसमें दे देनी, या ये दो दे दें या ये दो दे दें। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 7 में ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप मैंने साइड पे लिखा है, राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इसको भी लाजमी याद करना है, ठीक है। उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसमें जो सा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपने इसकी फर्स्ट लाइन कर लेनी है। और नेक्स्ट है हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपने यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये ग्रुप्स, ठीक है ना, पीरियड्स और ग्रुप्स, इन दोनों की आपने डेफिनेशन कर लेनी। उसके बाद पेज नंबर 106 पे है हाउ एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज इन द पीरियड्स, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है। और ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। उसके नीचे आए, व्हाट इज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये दोनों हैं, ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, व्हाट इज़ मेंट बाय फैमिली ऑफ एलिमेंट प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने इसका ना ये दी हुई है, ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और ये भी साथ एक एग्जाम्पल है, ये मैं आप पे लिखी हुई है अलग पे, ये भी आपने कर लेनी है। उसके नीचे आ जाएँ, डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना। इसमें ये सारा क्वेश्चन है, ये देखिए नॉर्मल और इसमें ये ट्रांजिशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसकी डेफिनेशन करनी है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसकी डेफिनेशन करनी है। नीचे क्वेश्चन है हाउ मेंडलीव एंड मोज़ले अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ये आपने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद पेज नंबर 109 पे ये क्वेश्चन है हाउ अल्कली मैटर रिएक्ट विद वाटर, ये आपने यहाँ से लेके इसका यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। अच्छा, पेज नंबर 111 पे ये क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, साथ इसमें इसकी एग्जांपल कर लेनी है। नीचे आ जाएँ तो व्हाट इज ट्रेंड ऑफ साइज
ऑफ आटम्स इन पीरियड्स, ये आपने फर्स्ट लाइन इसमें कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पे है इस आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है और ये साथ में इसकी 3 एग्जांपल हैं जो सी आप मर्जी दे दें। नीचे है व्हाट इज़ द कांसेप्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये 2 एग्जांपल हैं जी, इसमें आपने लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पे है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कर लेनी है, साथ में इसकी एग्जांपल पड़ी है, ये आपने लिख देनी है। और नीचे 113 पे एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और साथ में इसकी एग्जांपल कर लेनी है। अच्छा, ये छोटा सा सवाल है 114 पे, नेम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इसका आंसर ये जो है सिर्फ ये है, ये F4.0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें जो सा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अल्कली मेटल, ये आपने फर्स्ट लाइन इसमें कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये है हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। और ये इसमें साथ इससे 2 रिएक्शन आपने लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। ये है वाई हैलोजेंस आर कॉल्ड SO, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पैरा लिख लेना है, ठीक है। ये आपको MCQs भी इसमें से पूछ सकता है। नीचे आ जाएँ। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ये आपने इसमें कर लेनी है। ये देखें ऑक्सीडाइजेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों हैं, इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन कर लेनी है। या और नीचे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसमें साथ इसमें आपने इसकी इक्वेशन भी लिख देनी है। नेक्स्ट भी है ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने इसके साथ इसका रिएक्शन भी लिख देना है। नीचे आ जाएँ। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरन इन द हाइपर प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है आपने। उसके नीचे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिवाइस ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। उसके नीचे ये क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल निकल, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको कर लेना है। उसके नीचे व्हाट इज़ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या है, ये आपने इसकी लाइन कर लेनी है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें जो सा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, इसमें डेफिनेशन, ठीक है ना, आपने कर लेनी है। उसके बाद 131 पेज नंबर पे नेक्स्ट पेज पे वो है एटमॉस्फेयर, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। और ये टेबल जो है ना, ये आपके शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, MCQ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ये मेजर एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नीचे आ जाए इसके थोड़ा सा एयर पोल्यूटेंट की आपने डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। इसमें ये भी पूछ सकता है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट क्या होता है, और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय PPM, ठीक है ना। ये देखें पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये आपने इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट 132 पे नंबर पे है राइट मेजर पोल्यूटेंट्स इन एयर, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है, ठीक है ना। कोई से भी आप 3-4 इसमें लिख देना। नीचे है राइट एयर पोल्यूटेंट्स डेट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 2 लाइनें कर लेनी है। नीचे आ जाएँ तो है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। नीचे आ जाए। नीचे है ये व्हाट इज स्मोक एंड हाउ इज फॉर्म, स्मोक क्या है और ये फॉर्म कैसे होती है, ये स्मोक की डेफिनेशन है। और ये साथ इसमें क्या है कि कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद है पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है ना। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है ना, इसमें इसका क्या रोल है। उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद ये हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, ये आपसे पूछ सकता है। छठा पूछ सकता है, ये सवाल इस तरह का सेम आएगा जो मैं आपको ऊपर बताया ना, इस तरह का सवाल सेम आएगा, सिर्फ जो उनसे ये करेक्टर है ना, ये वाला नेम, ये सिर्फ यही नेम चेंज होगा, बाकी आपका क्वेश्चन सेम होगा। इसमें आपका पहला, तीसरा, पाँचवा और छठा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। राइट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। ये अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द एनवायरनमेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह कर लेना है। और नीचे है एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है ना। ये फादर ऑफ एसिड रेन कौन है, ठीक है, और इसकी भी ये आपका MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, वो है व्हाट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन इन सॉइल, ये आपने फर्स्ट लाइन कर लेनी है, ठीक है। ये प्लांट्स क्या होते हैं और एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, ये आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन कर लेनी है। और ये पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होती है या ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने साइड पे लिखा था व्हाट इज़ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपने कर लेना है, ये आपकी चैप्टर नंबर 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी इज़ बैड, ये आपने सिर्फ ये छोटी सी इसकी लाइन कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आपका है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें सबसे नीचे है डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे है कैटिनेशन, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। और ये इधर क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ LPG एंड CNG, ये देखें ये LPG ये पढ़ा है, CNG ये पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर अल्केन्स, वाई आर दे कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद नीचे है
व्हाट इज़ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये टेबल आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको लास्ट में कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 149 पे ये क्वेश्चन है, डिफाइन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट पेज 150 पे है, राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, ये आपने इसमें कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन। क्रैकिंग की आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है हाउ इज़ नेफ्था प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनता है। और नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, नेक्स्ट पेज पे है रिडक्शन ऑफ अल्कलीन हैलाइड्स, व्हाट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्कलीन हैलाइड्स, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। बस यही थे आपके आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो उनसे आपके पेपर 2026 के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लें तो आपके पेपर में इंशाल्लाह 30/30 मार्क्स फुल आ जाएंगे, ठीक है ना। जो से आपने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपने अपनी बुक पे लिख लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाज़मी करें, अपने दोस्तों के साथ इसको लाज़मी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में 9th क्लास के तमाम बुक्स के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा, MCQs वगैरह सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। और अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।